हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली हमें बताता है कि हम जो प्रोग्राम पीएचपी में लिखते हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती है वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब हम कभी कोई रियल लाइफ सिचुएशन को लेके कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमने जब लॉजिक अप्लाई करना होता है तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंडर हम जो भी टूल्स पढ़ने वाले हैं वो वहाँ पे लॉजिक डेवलप करने में यूज़ होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन पीएचपी प्रोग्राम विच डिसाइड्स हाउ इंस्ट्रक्शंस विल एग्जीक्यूट। तो बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ इस डेफिनेशन को। एक डिसीजन लेने का प्रोसेस है। कहाँ? एक हमारा जो पीएचपी का प्रोग्राम है उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है हमने, 10 लिखी है, 50 लिखी है, 100 लिखी है, 200 लिखी है, जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उन इंस्ट्रक्शंस को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है इसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये डिसीजन हम किस बेस पे लेंगे और क्या तरीका होगा उनके एग्जीक्यूट होने का। इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट भी बोल देते हैं कि भाई किस तरह से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट। इन वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली आगे वीडियोस में यूज करेंगे। कभी मैंने अगर स्ट्रक्चर बोल दिया तो आप समझ जाना स्टेटमेंट्स की बात हो रही है या इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये तीन कैटेगरी है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, यानी कि इन तीन तरीकों से हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह से कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम की कब एग्जीक्यूट होगी। तो हम एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज को चेक करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लास्ट की दो कैटेगरीज है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल एक तरीका है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का। मैं इन वर्ड्स को जैसे भी यूज़ करूँ आप इसको समझ जाना कि एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो इससे पहले कि हम अपनी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को से शुरुआत करें, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो बार बार यूज़ होंगे हमारे आने वाले वीडियोस में, तो मैं उन्हें पहले डिस्कस कर लेता हूँ। फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली है कंडीशन। आप ये शब्द को बार बार सुनेंगे कि कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन को चेक करने का एक तरीका होता है किसी लॉजिक के बेस पे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंडीशन है कि अगर आज बारिश होती है, ये एक कंडीशन है। अब अगर बारिश होती है तो मैं बोलूँगा कि मैं बाहर ग्राउंड में खेलने जाऊँगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो मैं घर पे ही बैठूँगा। तो बाहर जाना या घर पे बैठना किस पे डिपेंड कर रहा है? इस कंडीशन पे कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कंडीशन क्या होती है जहाँ हम कुछ चेक करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर किसी लड़के की उम्र 18 या लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है तो ये कंडीशन है। 18 से बड़ा है तो वो उसको उसके पास वोटिंग राइट है। अगर 18 से बड़ा नहीं है तो वो एक माइनर है, उसके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो ये कंडीशन है एक लॉजिक के बेस पे। ठीक है, जिस हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि वोटिंग राइट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शब्द को भी आप बार बार सुनेंगे। ये एक और नाम है, अनदर नेम फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे इस केस में पीएचपी में जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखने वाले हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट्स। ये एक और नाम है इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इज कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट। ठीक है, कि अगर मैं किसी को बोलूँगा कि सपोज मैं बोलूँगा कि लड़का जो ए है वो लड़के बी से बड़ा है, तो मैं इसे हवा में नहीं बोल सकता हूँ। अगर मैं वैसे ही बोल दूंगा तो मैं बोलूँगा ये लॉजिक पे नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी टूल से उनको नापता हूँ, है ना, इंच टेप से या जिस मर्जी से मैं उनकी लंबाई नापता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि हाँ एक जो लड़का ए है वो 5 फुट 6 इंच का है और लड़का बी है 5 फुट 8 इंच का है। तो जाहिर सी बात है ना कि ये फैक्ट है कि 5 फुट 8 जो होगा वो बड़ा होगा 5 फुट 6 से। ठीक है, जिसने मैथ पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो इस तरह की चीज़ जो किसी फैक्ट पे बेस हो, जिसका कोई बेस हो, है ना, ऐसी हवा में बात नहीं।
तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो लॉजिक है। ऐसा कंक्लूजन जब हमने निकाला तो वो क्या हुआ, लॉजिक। एक और शब्द को आप बार बार सुनेंगे, वो है आइट्रेशन। आइट्रेशन होता है रिपीट समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। किसी एक काम को हमने बार बार करना है, तो एक बार जब वो काम किया तो हम बोलेंगे एक आइट्रेशन हुआ। जब हम 2 बार करेंगे उसी सेम काम को, बोलेंगे सेकंड आइट्रेशन। 3 बार थर्ड आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब बारी, कितनी बार आपने एक काम को किया, ठीक है, कितनी बार उसको रिपीट किया, तो वो आइट्रेशन होगी, ठीक है। फिर कुछ एक ब्रैकेट्स होती हैं जो हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है वो है करली ब्रैकेट्स, हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कीबोर्ड पे होती है, ठीक है। ये करली होती है, ठीक है, मुड़ी हुई सी होती है। स्टार्ट और एंड दोनों, मतलब एक का मुंह राइट साइड को ओपन होता है, एक का जो मुंह होता है लेफ्ट साइड को ओपन होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इनको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अलावा ये दूसरी ब्रैकेट्स जो होती है एंगल ब्रैकेट्स होती है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपने देखी होंगी ये कीबोर्ड पे। और सिंपल ब्रैकेट होती है जो फोर्थ नंबर पे है। और इसके बाद ये जो एक फिफ्थ नंबर पे है, इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं। कॉमा के ऊपर एक डॉट जो होता है, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। टर्मिनेशन का काम करता है हमारी PHP लैंग्वेज के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आई होप आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अपनी पहली जो हमारी सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है उसके बारे में जानते हैं। इट इज अ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स। इट मीन्स they are executed in the same order in which they are written in the program। यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि जिस तरह से हमने लिखी है उसी तरह से एग्जीक्यूट होगी। पहली इंस्ट्रक्शन लिखी है, जैसे कि डायग्राम में देखिए, जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो अगर पहली इंस्ट्रक्शन लिखी है तो इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर को देगा, तो कंप्यूटर पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शन है वो वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होने को जाएंगी, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम करते हैं। यहाँ मैंने PHP की एक फाइल क्रिएट कर रखी है। तो चलिए करते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने जैसे बताया था कि एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में लिखी गई है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ एक स्टेटमेंट्स लिख रखी है। ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करेगा, सबसे पहले $A को 15 देगा, ठीक है, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये काम करेगा, $B में 10 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद $C में क्या होएगा, $A और $B को वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके आपस में ऐड कर देगा, और उनका जो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको C में स्टोर कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, ये इको फंक्शन का यूज करके यहाँ पे $C लिखा है, तो जो C में इन दोनों को एडिशन करके आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होंगे। हम इसकी आउटपुट एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं। ये देखिए 25 आ गई। तो ये 15 और 10 25 ही होता है। तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है जिसमें इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक जैसा बताया गया है कि वन बाय वन जैसी लिखी गई इंस्ट्रक्शन वैसे ही एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। थैंक यू वेरी मच।